तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की हकदार करार। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर पीटीआई उम्मीदवारों को फौरी नोटिफाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस का अक्सरियती तफसीली फैसला जारी कर दिया। मखसूस नशिस्तों के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला कलअदम करार। 17 सफ़हात पर मुश्तमिल अक्सरियती फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया, इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। आइन या कानून सियासी जमात को इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े करने से नहीं रोकता। इलेक्शन में बड़ा स्टेक अवाम का होता है। जमहूरियत में इनफरादी या इज्तिमाई हकूक में कम से कम मुदाखलत यकीनी बनानी चाहिए। अगर कोई शख्स किसी गैर कानूनी अमल से मुतासर हो तो वो इंसाफ का उतना ही हकदार है जितना हक तलफी से पहले था। ये समझने की बहुत कोशिश की कि पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला उर्दू में भी जारी करने का हुक्म। जस्टिस मंसूर अली शाह का जजिस कमेटी को खत। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत कायम जजिस कमेटी के इजलास में शिरकत से इनकार। लिखा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की तश्कील का फैसला फुल कोर्ट का था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में रद्दोबदल या तो फुल कोर्ट बेंच या फुल कोर्ट इजलास के जरिए मुमकिन है। जल्दबाजी में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस लाया गया। मेरे खत को इजलास के मिनट्स का हिस्सा बनाया जाए। पहली वाली जजिस कमेटी की बहाली तक इजलास में शिरकत नहीं कर सकता। जस्टिस मंसूर ने तरमीमी ऑर्डिनेंस और जजिस कमेटी की तश्कील पर सवालात उठा दिए। कहा, तरमीमी ऑर्डिनेंस के नफाज के चंद घंटों के अंदर ही ये नोटिफाई किया गया। कमेटी को दोबारा तश्कील दिया गया। इस बारे में कोई वजह नहीं बताई गई। क्यों दूसरे सीनियर तरीन जज जस्टिस मुनीर अख्तर को कमेटी से हटा दिया गया। ऑर्डिनेंस आने के बाद भी साबिक कमेटी का काम जारी रख सकती थी। ऑर्डिनेंस कमेटी की तश्कील 9 का लाजमी नहीं करार देता। ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट मीटिंग भी बुलाई जा सकती है। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन का मजीद मुशावरत का फैसला। आज फिर इजलास बुला लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में आईनी और कानूनी पहलुओं का जायजा। कानूनी टीम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न करने की तजवीज़ दे दी। इलेक्शन कमीशन के एक मेंबर का फैसले पर अमल दरामद का मशवरा। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्त दायर करने पर गौर। अक्सरियती मेंबरान ने इत्तफाक किया कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 63 की तशरीफ के फैसले पर नजरसानी की अपील समात के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस कादिर फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 30 सितंबर को समात करेगा। ऑडियो लीक केस आइंदा हफ्ते समात के लिए मुकर्रर किए जाने का इम्कान। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DGIS तैनात 30 सितंबर को नई जिम्मेदारी संभालेंगे। GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज सरअंजाम दे रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम इससे पहले बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमांड भी कर चुके हैं।